हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 4th to 10th मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 4th to 10th मार्च। लेट्स सी लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 4th to 10th मार्च। ओके सो गाइस, मैं कार्ड्स को इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग इनको क्लियरली देख सको। ओके लेट्स सी। ओके ओके सो वेट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पर कुछ कार्ड्स शफल होकर आ चुके हैं जो कि मैं यहाँ आपके सामने सेट कर देती हूँ। ओके 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 सो गाइस, अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेट अ सेकेंड गाइज, यहाँ मैं कार्ड्स एडजस्ट कर देती हूँ। ओके सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप किसी किस्म की पार्टनरशिप से डील कर रहे हो। आई डोंट नो ये किस टाइप की पार्टनरशिप है, कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है, बट आप इस वक्त किसी कनेक्शन में हो, किसी पार्टनरशिप में दिख रहे हो। ओके सो अब मैं आपको आपके पास्ट के बारे में बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम था, कोई ऐसा इशू था जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। कोई ऐसा इशू है जिसको आप जिससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आप थोड़ा सा उस प्रॉब्लम में चले गए थे, थोड़ा सा आप उस इशू का थोड़ा सा पार्ट बन गए थे, थोड़ा सा उस इशू में, उस डिज़ास्टर में चले गए थे, बट देन आपको समझ आया कि ये और ज़्यादा ख़राब हो सकता है और मुझे और ज़्यादा ख़राब सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। तो आप इस तरह हो कि आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो या आप वहाँ से बाहर निकले हो, इस तरह की एनर्जी है। कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप नहीं जाना चाहते, जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो। एंड ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप स्लोली स्लोली वहाँ से बाहर निकल आए हो। ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आपने जानबूझकर खुद से पोटेंशियली आपने उस डिज़ास्टर को इग्नोर किया है, उसको अवॉइड किया है। कोई ऐसा इशू था, कोई ऐसा प्रॉब्लम था या पॉसिबली कोई ऐसा झगड़ा था, कोई ऐसी लड़ाई थी जिसको आपने जानबूझकर इग्नोर किया है और आप वहाँ से बाहर निकले हो। ओके सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज थी। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस चीज़ के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं अभी के लिए, जो एनर्जीज हैं ये शो करती हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पॉइंट पर स्टैग्नेंट एनर्जी में चले गए हो। स्टैग्नेंट मीन्स कि आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, ना आप आगे बढ़ रहे हो ना पीछे जा रहे हो। आपकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है मुझे जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी डायरेक्शन है, कोई ऐसा पॉसिबली कनेक्शन है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है जहाँ पर एनर्जी आपको खींच रही है अपनी तरफ। या तो आप वहाँ कुछ कहना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, उस कनेक्शन में, उस रिलेशनशिप में या उस डायरेक्शन में कुछ करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। एंड ये इस तरह नहीं है कि आप कह रहे हो कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे इस चीज़ में जाना ही नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज़ में जाना ही नहीं चाहता, मैं इससे डील ही नहीं करना चाहता। ये इस तरह नहीं है। ये इस तरह है कि आप कुछ कहना तो चाहते हो, आप कुछ करना तो चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो और उसका रीज़न आप ये शो कर रहे हो कि आप इस तरह हो कि मुझे अभी थोड़ा-सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा-सा और सोचना है इस चीज़ को लेकर या थोड़ा-सा और अभी इसके लिए वक़्त चाहिए। कुछ इस टाइप की एनर्जी आप शो कर रहे हो। सो अभी के लिए आप मुझे यहाँ कहीं न कहीं इस तरह दिख रहे हो कि आप वेट कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ, बट गाइज़ इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि यहाँ किसी कनेक्शन की वजह से कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ बैकग्राउंड में कोई दूसरा कनेक्शन भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि आप इन दोनों कनेक्शंस को लेकर परेशान हो कि मुझे किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हो, ऐसा नहीं दिख रहा है।
इस तरह नहीं दिख रहा है कि आप इस वक्त चूज़ करने की वजह से स्ट्रेस में हो। आपको चूज़ करना है कि आप इस कनेक्शन में जाओ या उस कनेक्शन में जाओ और इस वजह से आप स्ट्रेस में हो, ऐसा नहीं दिख रहा। ये जस्ट इस तरह है कि किसी एक कनेक्शन से आप अभी डील कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में दिख रहे हो। लेकिन फिर जब आप चीज़ों को डीप में जाकर देख रहे हो तो डीप में वहाँ कोई दूसरा कनेक्शन है जो कि एक्चुअली यहाँ पर आपको स्ट्रेस कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल में आपको स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ ये पॉसिबली इस तरह से हो सकता है कि आपने किसी पार्टनरशिप को छोड़ा है, किसी पार्टनरशिप को ख़त्म किया है, एंड किया है। या पॉसिबली इस तरह हो सकता है कि आपने अपने पास्ट में किसी पार्टनरशिप को एंड किया है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पार्टनरशिप थी जिसको आपने एंड किया है, अभी एंड किया है, अपने पास्ट में उसको एंड किया है, पास्ट में ख़त्म किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस पार्टनरशिप को छोड़ना, उस पार्टनरशिप को एंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट आपने ऐसा किया है। कहीं ना कहीं आप बार बार वापस से उस पार्टनरशिप की तरफ जाना चाह रहे थे, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कि आप उस पार्टनरशिप को ख़त्म करो, बट आपने उसको ख़त्म किया है। आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ ऐसा क्लू मिल रहा है जिससे आप ये समझ पा रहे हो कि एक कनेक्शन यहाँ पर जो है वो आपके लिए सही नहीं है और जो दूसरा कनेक्शन है वो आपके लिए सही है। कोई ऐसा क्लू मिल रहा है यहाँ पर जिससे आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है एंड उसके बाद आप इस तरह की ठीक है मुझे इस चीज़ से डील नहीं करना है। कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आपको समझ आ रही है तो आप इस तरह के हाँ ठीक है ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे इससे डील नहीं करना है। और जिस मोमेंट पर ये चीज़ आपको समझ आ रही है उसी मोमेंट पर मुझे आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आप ये नहीं देख पा रहे थे, ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही है, कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है। बट आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में आपको कुछ ऐसा क्लू मिल रहा है कि सडनली आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे इससे डील नहीं करना है। बट अगेन मुझे यहाँ भी ऐसा दिख रहा है कि ये ऑनेस्ट आंसर नहीं है आपकी साइड से, बिकॉज ये जो आंसर है ये आपकी फीलिंग्स के थ्रू आप नहीं ले रहे हो, आपके हर्ट से, आपकी फीलिंग्स आता हुआ नहीं दिख रहा, आपके दिल से ये जवाब नहीं आ रहा है। बल्कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप अपनी जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो स्ट्रेस ले रहे हो, उससे आपके माइंड से आप ये डिसाइड कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इससे डील नहीं करना है। तो पॉसिबली कि इस वक्त आप जो कह रहे हो वो सच नहीं है, ऑनेस्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड से फैसला कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स, अपने हर्ट को बीच में नहीं ला रहे हो। यहाँ आप जो इस सिचुएशन पर रिएक्शन दे रहे हो वो एक्चुअली इसलिए दे रहे हो कि आप अपने हर्ट से, अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। और जब आप अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो रहे हो तो आप अपने हेड से, अपने माइंड से यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। उस सब को रखते हुए आप यहाँ पर डिसाइड करो कि मुझे इससे डील नहीं करना और किसी दूसरी चीज़ से डील करना है, या इससे डील नहीं करना, इसको ख़त्म करना है। ये चीज़ आप उन सारे थॉट्स को रखते हुए डिसाइड कर रहे हो, सारी ओवर थिंकिंग के साथ आप ये डिसाइड कर रहे हो। तो इसलिए पॉसिबली ये जो अभी आप डिसीजन ले रहे हो ये सही नहीं है, क्योंकि ये ऑनेस्ट, आपकी साइड से ऑनेस्ट आंसर नहीं है। सो मैं आपके इस आंसर पर इसलिए अभी ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि ये जो आप फैसला ले रहे हो, जो डिसीजन आपका है, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ की वजह से है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से है, सारे ऐसे थॉट्स की वजह से आप जो है वो कहीं ना कहीं ये डिसीजन ले रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन लेकिन अभी आप जो यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो वो पॉसिबली इस वजह से ले रहे हो कि जो कुछ भी इस कनेक्शन में हुआ था या जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप अब ये डिसीजन ले रहे हो अपनी ओवर थिंकिंग, अपने स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों के साथ, और बहुत ज़्यादा थॉट्स की वजह से आप यहाँ पर ये डिसीजन ले रहे हो। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन आप अभी अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से और जो कुछ भी इस कनेक्शन में हुआ उसकी वजह से आप यहाँ पर ये फैसला कर रहे हो कि नहीं, मुझे अभी नहीं इस कनेक्शन से डील करना, या इस तरह का आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो इस वजह से ले रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइज अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जी बेसिकली शो करती है कि आप अपनी साइड से इस कनेक्शन में सब कुछ अच्छा कर रहे हो। कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आपका हार्ट अटैच है, आपकी फीलिंग्स अटैच हैं उस कनेक्शन से, एंड उस कनेक्शन में आप सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो।
लेकिन अभी के लिए ये इस तरह से दिख रहा है कि अभी के लिए कनेक्शन होल्ड पर चला गया है, बिकॉज़ आपका हर्ट यहाँ पर अभी होल्ड पर है। आप अभी यहाँ पर ज़्यादा फ़ील नहीं कर पा रहे हो, आपके इमोशंस ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, आपके इमोशंस इस तरह से हैं कि पॉज़ हो गए हैं या होल्ड पर चले गए हैं। एंड इसी वजह से ये कनेक्शन मुझे अभी के लिए होल्ड पर दिख रहा है। अभी के लिए आपका फ़ोकस मुझे आपके मटेरियल वर्ल्ड पर ज़्यादा दिख रहा है, आपके वर्क या आपकी जॉब वगैरह पर ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए आप यहाँ पर मुझे ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हो। आप इमोशनली इन्वॉल्व तो हो, लेकिन अभी आपका फ़ोकस आपके वर्क पर है या आपके मटेरियल वर्ल्ड पर अभी आपका फ़ोकस है। मुझे ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपकी लव लाइफ इस वक्त ग्रेट चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बेहतरीन चल रही है। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं अब आपका फ़ोकस आपके वर्क की तरफ है। आप इस तरह हो कि हाँ ठीक है, वहाँ सब कुछ फ़ाइन चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मेरा फ़ोकस अभी मेरे वर्क की तरफ है। आपने उसको अभी आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी जा रही है, आप उसको चलने दे रहे हो, बट आप अभी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि जैसे ही आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा तो आपका फोकस आपके वर्क से हटकर अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज़ पर आपका फोकस चला जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपका फोकस आपके वर्क पर ही दिख रहा है। अभी आप अपने कनेक्शन को अटेंशन देते हुए नहीं दिख रहे हो। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ख़राब एनर्जी दिख रही है, ऐसा नहीं है। ये जस्ट इस तरह है कि अभी के लिए आप इमोशनली एब्सेंट फील कर रहे हो, बट डेफिनेटली आपका जो फोकस है वो थोड़े टाइम में दोबारा से आपकी कनेक्शन की तरफ, आपकी जो लव लाइफ है उसकी तरफ डेफिनेटली चला जाएगा। एंड यूजुअली ये चीज़ जो है ये कोई बड़ा इशू नहीं होती है, बिकॉज़ मोस्टली लोगों का फोकस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा होता है। मोस्टली लोग खुद को स्टेबल करना ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए उनका फोकस उनके वर्क, उनकी स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। एंड देन वो उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं। देन उनको रियलाइज़ होता है कि उनको वापस से अपने घर, अपनी जो भी उनकी अदर लाइफ है, वर्क के अलावा जो लाइफ है उसकी तरफ भी फोकस करना चाहिए, तो वो वापस से अपने होम, अपने घर की तरफ, अपनी लव लाइफ की तरफ फोकस करते हैं। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि लोग जब इस एनर्जी में जाते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो इस तरह सोचने लगते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, मैं इमोशनली नंब हो गया हूँ, इमोशनली मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है, ये जस्ट इतना होता है कि इस वक्त आपका फोकस किसी चीज़ पर होता है, किसी दूसरी चीज़ पर होता है, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा फील नहीं कर पा रहे होते हो। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपके सामने दो चीज़ें हैं, आपका फोकस एक चीज़ की तरफ ज़्यादा है, तो आप दूसरी चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं देख पा रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं फील कर पा रहे हो। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।